शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम मुसल्लह फ़ौज के सरबराह फील्ड मार्शल जनरल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर अहमद और ISI चीफ इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस चीफ मोहम्मद आसिम मलिक साहब और ISPR चीफ अहमद शरीफ चौधरी साहब और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब और IG इस्लामाबाद नासिर जैदी या जो भी आपका नाम है, सब में जो आपका नाम मुकम्मल नहीं मालूम, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब मोहम्मद याहिया अफरीदी साहब और FIA पैरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी डायरेक्टर और NCCIA डायरेक्टर और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और सदर पाकिस्तान जनाब मोहम्मद आसिफ अली जरदारी साहब। डॉक्टर बिरदा का जो कत्ल हुआ है, तो मैं ये बता दूं कि जुलाई अगस्त के महीने में मैं बेनज़ीर भुट्टो शहीद अस्पताल रावलपिंडी में मौजूद था मैं, और डॉक्टर बिरदा से शायद मेरी मुलाकात भी हुई हो। तो ये तीसरी डॉक्टर हैं, बल्कि चौथी डॉक्टर हैं। दो डॉक्टर ने कराची में खुदकुशी की। एक डॉक्टर को मेरे वालिद साहब ने बम धमाके में शहीद करने की कोशिश की थी, डॉक्टर मंजूर मेमन साहब कराची के मेडिकल लीगल ऑफिसर, और चौथी अब डॉक्टर बिरदा, यानी कि टोटल 4 डॉक्टरों का मुझे इल्म है कि इनको PTI ने शहीद और कत्ल करवाया है। यानी कि हमारे यहूदी ख़ानदान के इमरान खान यहूदी के ऑर्डर पर ये सारा काम किया जा रहा है। और सिंध कल्चरल डे वाले जो हैं, तो 2022 में 2023 में जब मैं कराची में था मैं, तो इनकी रैली उस वक्त काला पुल के इलाके से गुजर रही थी, क्योंकि कोरंगी के इलाके से भी लोग आ रहे थे और वो काला पुल से गुजर के वो प्रेस क्लब पहुंच रहे थे वो। और बाद में मैं प्रेस क्लब भी गया था, लेकिन PTI ने वहाँ लोगों को और हमारी यहूदी कम्युनिटी और बनी इसराइली कम्युनिटी ने वहाँ सिंध कल्चरल डे वालों को गुमराह किया। और अब यही वजह है कि 2024 में भी पुरतशद्दुद वाक़यात किए सिंध कल्चरल डे वालों ने, और 2025 में भी काम हुआ है। तो आसिफ अली जरदारी साहब को सिर्फ पार्टी वोट का ख्याल नहीं रखना चाहिए कि उनका वोट बैंक सिंध में है, और इस हवाले से उनको हमारे यहूदी ख़ानदान के इंडियन सुपरस्टार अनिल कपूर की फिल्म नायक देखनी पड़ेगी, क्योंकि नायक में भी अमरीश पुरी कत्लो गारत गरी से लोगों को नहीं रोकता, और यही गलती आसिफ अली जरदारी साहब आप भी कर रहे हो, क्योंकि वहाँ अमरीश पुरी को भी अपने वोट बैंक का पड़ा हुआ था कि कहीं उसका वोट बैंक ना चला जाए। और वैसे भी हमारे यहूदी ख़ानदान का इमरान खान, उसको कराची में अली मालिक शेख जो हमारा मरीम मेमन गोट का यहूदी है, वो उसको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि वो PTI का सदर है सिंध का। और ये सिंध से ही ये बाकायदा प्लान बना के आए होते हैं कि कराची में ये हरकतें करनी है, और कराची को पूरी दुनिया में तबाह बर्बाद और बदनाम करने के हवाले से कराची का झंडा बदनामी के नाम से ऊंचा करना है। तो मौजूदा सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब, आप भी कराची में ही रहते हो, और आपका ये काम बनता है कि अपना वोट बैंक आप बाद में देखो। पहले आप ये ख्याल करो कि कराची में पुलिस पर जो तशद्दुद हुआ और वैगनों और गाड़ियों में मौजूद जो ख़वातीन को और बच्चों को हरासा करवाया गया, तो ये यहूदियों की जमात PTI और TTP का मुश्तरका कारनामा है, क्योंकि सिंध में भी PTI वाले मौजूद हैं। अब ये काम आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले तो करेंगे नहीं, क्योंकि आप बेहतर जानते हो। तो ये काम PTI और यहूदियों की जमात PTI और TTP ही करवा रही है। हाँ, बस बात ये है
कि सिंध में जो हमारे यहूदी ख़ानदान के पीटीआई और टीटीपी के हैं वो ये काम करवाने में शामिल मुलव्विस हैं और इनको पैसे भी मिल रहे होंगे जो भारत और इसराइल से पैसा आ रहा है। और आईएसआई के हेडक्वार्टर जो मैं कल गया था मैं, तो वहाँ से मैं थाना अपारा गया था और अपारा थाने में हेड मैनर इमरान नाम से मौजूद था। तो ये इमरान नाम थाने में बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। और जैसे मियाँ इमरान अरशद जो है एक सहाफ़ी है जो पीटीआई का भी सपोर्टर है और ऐसी वीडियो जो वो यूट्यूब पे अपलोड कर रहा है कि पहले ख़ुद आवाम पर तशद्दुद करवाया जाए और फिर उसके बाद वीडियो यूट्यूब पर अपलोड की जाए कि मरियम नवाज़ साहिबा की और शहबाज शरीफ साहब, मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की और आसिफ अली जरदारी साहब की हुकूमत को नाकाम बनाया जा सके। तो अगर आप हाथ पर हाथ धर के बैठे रहे तो ये वही बात हो जाएगी कि रूम जल रहा था और नेहरू बांसुरी बजा रहा था। तो आसिफ अली जरदारी साहब, बांसुरी बजाने की ज़रूरत नहीं है। इन शरपसंदों को जिन्होंने पुलिस एहलकारों को और आम आवाम को तशद्दुद का निशाना बनाया और उन्हें हरासमेंट हरासा किया गया, तो उनको गिरफ़्तार करना चाहिए आपको। और इसके अलावा एक और बात है, अपारा थाने के साथ कोई बीजी कंपनी है जो नौजवान लड़कों को, लड़कियों को जुओं पर लगा रही है और गलत कामों में भी शामिल है ये बीजी। और हमारी यहूदी कम्युनिटी की ख़ास हिदायत है कि अपनी कंपनियों के नामों में जी लाजमन शामिल करना है। जैसे हमारे यहूदी ख़ानदान के इमरान खान के बनी गाला में जी आता है और वसीम अकरम के GBOB फाउंडेशन में जी आता है और इंज़मामुल हक़ जो हमारा मुल्तान का यहूदी है तो उसके भी द लेजेंड ऑफ इंज़मामुल हक़ में भी जी आता है। और इमरान खान के दोस्त फ्लैक्स एंड गेट्स के मालिक शाहिद रफ़ी ख़ान जो अमेरिका का अरबपति है और हमारे यहूदी ख़ानदान का है, पेशावर खैबर पख्तूनख्वा का यहूदी शाहिद रफ़ी ख़ान, तो उसकी भी फ्लैक्स एंड गेट्स में जी आता है। और ये सारी यहूदियों की प्लानिंग है कि पाकिस्तान को एक नाकाम रियासत बनाया जाए, पाकिस्तान को दीन इस्लाम का किला बनने से रोका जाए। और इसके अलावा एक और बात भी है, 2 अदील अब तक एक ने ख़ुदकुशी कर ली जो इस्लामाबाद के एक पुलिस ऑफिसर थे और एक रावलपिंडी के अरबपति थे आदिल हुसैन। अब तीसरे अदील का नाम सामने आ रहा है जो शायद इस्लामाबाद या रावलपिंडी के हैं। तो अल्लाह ताला उनको अपनी पनाह में रखे, क्योंकि हमारे यहूदी ख़ानदान की पीटीआई पूरे पाकिस्तान में जो शर फसाद मचा रही है, तो ये शर फसाद तो अच्छी चीज़ नहीं है और क़ुरान पाक में शर फसाद मचाने से मना किया गया है। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को अपनी पनाह में रहमत हिफाजत पे रखे और दूसरे मज़हब के बेगुनाह मर्दों और तो बच्चों बूढ़ों को भी। आमीन या रब्बुल आलमीन अर्हमुर राहिमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद और तमाम मुसल्लह अफवाज के सरबरा जनाब हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर अहमद जिंदाबाद, क्योंकि इस वक्त वो तमाम उम्मत मुस्लिमा के आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल हैं। और वैसे भी दज्जाल मदूद के आने का वक्त हो चुका है और हमारे यहूदी ख़ानदान का इमरान खान दज्जाल मदूद ही की पैरोकारी कर रहा है। दज्जाल मदूद के लिए नौजवान नस्ल को गुमराह किया जा रहा है। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को अपनी पनाह में रहमत में हिफाजत पे रखे और दूसरे मज़हब के बेगुनाह मर्दों और तो बच्चों बूढ़ों को भी। आमीन या रब्बुल आलमीन अर्हमुर राहिमीन। अल्लाह हाफिज़।